हेलो एवरीवन, आज हम काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे पहले हमने मेरिस्टेम के बारे में बात की है, मेरिस्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। तो आज जो है हम काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम की बात करते हैं। मेरिस्टेम जो है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। उसकी पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि उनका उद्भव कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से निकल रहे हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि वो प्लांट में किस जगह पर मिलते हैं, पोजीशन कह लीजिए या फिर लोकेशन कह लीजिए, उसके आधार पर। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, उनके काम क्या हैं उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि ऑरिजिन के हिसाब से हमने प्लांट को कितने भागों में, मेरिस्टेम को कितने भागों में क्लासिफाई किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हमने मेरिस्टेम्स को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रो मेरिस्टेम की, कि वो क्या है। प्रो मेरिस्टेम, ये इनको हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या फिर एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक, अब नाम से समझ में आ रहा है कि एम्ब्रायो, दैट मीन ये एम्ब्रायो से जब जो है आपका एम्ब्रायो जर्मिनेट कर रहा होता है या फिर जो यंग सीडलिंग्स होते हैं उस समय में ये निकलते हैं, तो उस समय ये पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक, तो और ये जो प्रो मेरिस्टेम है, इनसे प्राइमरी मेरिस्टेम अराइज होते हैं। जो आप सेकंड वाला ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ेंगे वो इसी से अराइज होता है, प्रो मेरिस्टेम से अराइज होता है। और इस फिर प्राइमरी मेरिस्टेम से जो है नई नई सेल्स बनती रहती हैं, नए नए ऑर्गन्स बनते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे उसकी प्रिमिटिव फॉर्म जो है प्रो मेरिस्टेम है। फिर इसी से जो है दूसरा जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो अराइज होता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम से ही फिर नए नए तरीके के ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका प्राइमोर्डियल या फिर एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम। सेकेंड है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम मैंने आपको बता दिया, ये वो मेरिस्टेम्स हैं जो कहाँ से डिराइव होते हैं, प्रो मेरिस्टेम से डिराइव होते हैं। ठीक, और प्रो मेरिस्टेम से डिवाइड होते हैं एंड दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है दे रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट की जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और नए नए सेल्स, इनसे नए नए ऑर्गन्स बनते रहते हैं। ठीक, और ये जो है आपको ये अगर हम देखें कि प्लांट के अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन शो करता है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम को दिखाते हैं आपके एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये टिप में मिलते हैं, स्टेम के और रूट के टिप में। जैसे स्टेम का टिप ये है, रूट का टिप ये है, तो इन टिप्स में जो है आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे। यहाँ शूट में दिखाई देंगे, यहाँ रूट में दिखाई देंगे। ठीक, और उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको इंटरनोड जो है, इंटरनोड के बेसिस में देखने को मिलेंगे। जैसे ये नोड है, ये भी एक नोड है, ये बीच में आपके इंटरनोड हो गया इसके, तो इसके बेस में आपको जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद होता है आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तीसरा, जहाँ पर आपको प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये जो है आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपको डाइकॉट स्टेम्स में देखने को मिलता है। ये बात हुई हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम की। और आपके जो ये ये हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, ये अलग अलग तरीके के प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। इन्हीं प्राइमरी मेरिस्टेम से ही आपको परमानेंट टिश्यूज़ निकलते हुए दिखेंगे प्लांट में। सारे परमानेंट टिश्यू यही प्राइमरी मेरिस्टेम से ही बनते हैं। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये प्लांट की लंबाई को इंक्रीज़ करते हैं।
हमेशा आप ध्यान रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को जो है ये उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ के लिए। और इस ग्रोथ को, जो लंबाई में ग्रोथ हो रही है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, जबकि आपका जो ये वाली चीज़ है, ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये रेडियल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ये ऐसे रेडियल ग्रोथ मतलब चौड़ाई में जो है प्लांट की ग्रोथ को करने का काम करता है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम की। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो क्या काम करता है? ठीक, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये ऐसा मेरिस्टेम है जो एक तरीके से परमानेंट टिश्यूज़ के डिफ्रेंशिएशन से बनता है। ठीक है, एक तो क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टेम बना प्रो मेरिस्टेम से। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ में जब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बनेंगे, आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। ठीक, तो और जो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये इस सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू से बन रहा है। किस प्रोसेस से बन रहा है? डिफ्रेंशिएशन से बन रहा है। ठीक, और इसमें ये जो है हमारा, अगर प्लांट के अंदर हम देखें कि सेकेंडरी मेरिस्टेम को कौन कौन शो करता है, तो इट इज शोज बाय द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये स्टेम में देखने को मिलेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, आपका वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सारे जो हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम को शो करते हैं। और ये जो हैं लेटरल पोजीशन में मिलते हैं और हमेशा जो है ये क्या करते हैं प्लांट में रेडियल ग्रोथ के लिए। ये किसके लिए जिम्मेदार हैं? रेडियल ग्रोथ के लिए। ये इस तरीके की ग्रोथ, जो पौधे की जो चौड़ाई में पौधा बढ़ता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन से टिश्यूज़ हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन या फिर लोकेशन। लोकेशन के आधार पर जो है प्लांट कितने टाइप के होते हैं, या मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें हम ये भी 3 तरीके के हैं। पहला है एपिकल, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तीसरा है लेटरल, ठीक, लेटरल मेरिस्टेम। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ये टिप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको टिप में देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज ये प्लांट है, ये देख लीजिए, ये सपोज ये प्लांट है, तो ये इसका स्टेम है, ये इसकी रूट्स हैं। तो इन रूट्स के टिप में आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ये शूट है, इस शूट के टिप में आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक, और ये जो हैं ये हमेशा प्रो मेरिस्टेम से अराइज होते हैं और ये प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट के हमेशा ग्रोइंग पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये सब ग्रोइंग पॉइंट है। रूट यहाँ से नीचे की तरफ डेवलप होगी, यहाँ से शूट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमेशा ग्रोइंग पॉइंट्स में जो हैं देखने को मिलते हैं और ये जिम्मेदार होते हैं प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। देखिए, शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ जाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम नीचे की तरफ आएगा और ये हमेशा प्लांट को क्या करेंगे, लंबाई को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये आपका हो गया एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये आपका एक तरीके से एपिकल मेरिस्टेम के ही हिस्से हैं, एपिकल मेरिस्टेम के ही हिस्से हैं। और ये जो है आपके मान के चलिए कि जैसे प्लांट का जो हिस्सा है, इंटरकैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरकैलरी जो हैं वो एक तरीके से परमानेंट टिश्यूज़ के ही जैसे हैं और ये कॉमनली लीफ के बेसिस में देखने को मिलते हैं। जैसे पाइनस है, ठीक है, पाइनस की लीफ का जो बेस है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रासेस की बात करते हैं तो उसके नोड के ऊपर देखने को मिलेगा। ग्रास जो है, ग्रास के नोड, जैसे ये ग्रास है सपोज, जहाँ से ये ग्रास अराइज हो रहा है, तो इस ये ग्रास के नोड के ऊपर, ठीक है, ग्रास के नोड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये ग्रास इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। और जस्ट बिलो द नोड, नोड की जस्ट नीचे, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है मिंट, पुदीने में भी जो है आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो प्लांट के ऑर्गन्स को इलोंगेट होने में मदद करता है, प्लांट के जो ऑर्गन हैं उनको बढ़ने में मदद करता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन द elongation of
प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है, प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको लंबा करने में इसकी ये मदद करता है। और ये एक तरीके से जो सिरल्स होते हैं, जो अनाज वाले जो पौधे हैं, उनके स्टेम को खड़ा करने में, उसको इरेक्ट करने में भी मदद करता है, सीधा रखने में भी मदद करता है। और आपका जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं, जैसे पाइनस की लीफ के बेस में प्रेजेंट हैं, तो और बाकी जो हैं ये अगर उसकी लीफ के बेस में है तो ये थ्रू आउट द लाइफ उसके उस लीफ के साथ ये बने रहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जबकि अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो लेटरल मेरिस्टेम जो वाला लेटरल मेरिस्टेम जो है ये एक तरीके से लेटरल साइड्स में, जैसे ये पौधा है इसके ये इनारे किनारों से लेटरल साइड्स में ये मिलेगा, और चाहे रूट है चाहे वो स्टेम है, और इसकी एक्टिविटी से पौधे का, इसकी लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से पौधे में रेडियल ग्रोथ होती है। रेडियल ग्रोथ का मतलब है कि उसका डायमीटर बढ़ेगा, उसकी गर्थ बढ़ेगी। एक शब्द और आता है लेटरल मेरिस्टेम के लिए कि गर्थ में इंक्रीजमेंट करते हैं, ठीक है, गर्थ को या फिर डायमीटर को उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपका हो गया लेटरल मेरिस्टेम, ठीक। अब जो लास्ट है जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है, मेरिस्टेम जो है फंक्शंस के आधार पर कितने तरीके के होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेबरलैंड, ठीक है, हेबरलैंड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरिस्टेम्स को 3 भागों में बांटा। पहला प्रोटोडर्म, दूसरा ग्राउंड या फिर जिसको हम फंडामेंटल मेरिस्टेम भी कहते हैं, और तीसरा जो है आपका प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो 3 तरीके के हमने फंक्शंस के आधार पर भी मेरिस्टेम को बांटा। तो प्रोटोडर्म जो है ये बनाता है पौधे की सबसे बाहर की लेयर को, या एपिकल मेरिस्टेम जो है या फिर आपका प्रो मेरिस्टेम जो है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है ये प्रोटोडर्म, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोडर्म, ठीक है। प्रोटो या प्रो मेरिस्टेम जिसको आप कहेंगे प्रो मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म क्या है? आपका जो प्रो मेरिस्टेम है उसके सबसे बाहर की लेयर है, और सबसे बाहर की लेयर है तो इसलिए ये क्या देती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये क्या देती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, सबसे बाहर वाला। ग्राउंड है, ग्राउंड या फिर जिसको हम फंडामेंटल मेरिस्टेम कह रहे हैं, मतलब जितने भी वाइटल पार्ट्स हैं पौधे के अंदर के वो सारे यहीं से अराइज होते हैं। उसके अंदर जो है आपका हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक है, हाइपोडर्मिस ये उसी से अराइज होता है। आपका कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू से ही अराइज होता है। इसके बाद आपका एंडोडर्मिस, ठीक है, और आपका पेरिसाइकल, आपका मेडुलरी रेज, ठीक है, और ये जो पिथ ये भी जो है आपका ग्राउंड मेरिस्टेम से अराइज होता है। लास्ट वन इज प्रोकैम्बियम। ये जो प्रोकैम्बियम है ये आपका वो पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम का जो एक तरीके से प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू बनाता है, प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू बनाने का काम करता है। और ये जो है एक तरीके से जितना भी जो सेंट्रल रीजन है उसके आसपास में मिलता है, और जितने भी वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, मेनली आपका जाइलम है, फ्लोएम है, वो सारे इसी से अराइज होते हैं। तो ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं कि जो ये आपका एपिकल मेरिस्टेम हो गया, यहाँ से ये जो जहाँ से ऑर्गन्स अराइज होंगे वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, और यहाँ से लेटरल जो किनारों से जो ग्रोथ करेगा, पौधे का जो डायमीटर बढ़ाएगा, वो हो गया आपका लेटरल मेरिस्टेम। ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पर था। ये बहुत पूछा जाता है कि लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन क्या है, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम की पोजीशन क्या है, या एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन क्या होती है, और किस किस में ये देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसको आप तैयार कर लेंगे।